हाँ तो बेटा हम किसको क्या डिस्कस कर रहे थे, लेटेंट हीट की बात कर रहे थे। लेटेंट हीट आपकी होती क्या है उसको समझिए। वो हीट जिसके दौरान आपका कोई वन मींस सब्सटेंस किसी अनदर सब मींस वन फेज से सेकंड अनदर फेज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे आपकी वो हीट जिस हीट पर आपका गैस लिक्विड में, लिक्विड गैस में, या सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या है आपकी लेटेंट हीट होती है। ओके, जैसे मैं इसको आपको डिस्कस कर रहा था, क्या था आपका कि हमने क्या किया, कोई कंटेनर लिया जिसमें हमने वाटर को फिल कर दिया और इसका नॉर्मल टेंपरेचर लिया 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब बेटा नीचे से जब मैं इसको आग जला दी तो क्या होगा, ये गर्म होगा। गर्म होगा तो उसके पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इसका टेंपरेचर भी इंक्रीज होने लगेगा। ओके, अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया। थर्मोमीटर को यूज कर रहा हूँ क्या, इसका वाटर का टेंपरेचर मैप करने के लिए। ओके, तो बेटा थर्मोमीटर के जैसे हमने यूज किया तो क्या होगा आपका, यहाँ पे थर्मोमीटर में रीडिंग बढ़ती जाएगी, है ना। यहाँ पे आपका राइट हो गया, आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, आगे हमने देखा तो पहुंच गया 85 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे देखा तो पहुंच गया 90 सेल्सियस। ओके, जैसे जैसे बेटा हम इसको गर्म करते जा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा टेम्परेचर। ओके, तो बेटा एक कंडीशन आपकी ऐसी आ गई कि यहाँ पे आपके टेम्परेचर पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखना जो भी कहानी है आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है। अब हम लोग जानते हैं कि जो आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट मींस वो पॉइंट जिसके बाद ये क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो बेटा आपका होगा क्या कि अब हम चाहे इसको जितना गर्म करें, ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा, जब तक कि अब बेटा क्या हुआ, यहाँ से भाप बनना स्टार्ट हो गई। ओके, मींस लिक्विड कन्वर्ट होने लगा किसमें, गैस में। ओके, और क्या हो रहा, इवोपरेट होने लगा, ऊपर उड़ने लगा। क्लियर। अब बेटा ये 100 डिग्री सेल्सियस जो आपका है, अभी भी हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ना, तो इसका जो मेजर, इसकी जो मैपिंग है वो क्या इंक्रीज होनी चाहिए ना, 100 से ऊपर निकलना चाहिए, 105 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये क्या है, 100 पे आके कांस्टेंट हो गया, रुक गया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या हुआ, वाटर है जो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगा। और ये 100 पे तब तक रुका रहेगा आपका जब तक कि आपका टोटल का टोटल वाटर गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, तो बेटा जो 100 पर रुक गया तो वो क्या रहा कि हम जो हीट को दे रहे हैं, जो हम एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को, जो हम तापमान दे रहे हैं वाटर को, अब वो कहां यूज हो रहा, कहां पे यूज हो रहा बेटा, जो ये आपके पार्टिकल्स है, देखिए लिक्विड को ब्रेक करना गैस में, तो लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं आपके बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। और हमें उसको गैस के फॉर्म में ले जाना तो क्या करना पड़ेगा, जो लिक्विड के पार्टिकल्स की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बना है आपका, दो चीजें बहुत पास पास, उसको ब्रेक करना, तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ओके, तो वही जो बेटा आपका एक्स्ट्रा टेंपरेचर जो यहाँ कांस्टेंट हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ रहा, और हम फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर इसको हाई करने में लगे हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रहा, उसका रीजन यही है कि जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो कहाँ यूज हो रहा, वाटर के पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में। क्लियर, ताकि वो लिक्विड से गैस में चेंज होता रहे, ठीक है। अब बेटा ये कब तक चेंज होगा, जब तक कि आपका पूरा वाटर यहाँ से कंप्लीट खत्म नहीं हो जाएगा। यहाँ से पूरा वाटर खत्म हो जाएगा, सारा का सारा पानी जब गैस बन जाएगा तो फिर से बेटा इसकी रीडिंग क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, ठीक। 100 से 105 पहुंच जाएगी, लेकिन ये कब तक कांस्टेंट रहेगी, 100 पे। ओके, क्यों, क्योंकि 100 पे रुक जाएगी, क्योंकि 100 पे आपका वाटर गैस में कन्वर्ट होने लगा। और जो भी हम अब यहाँ से गर्म कर रहे हैं इसको, तो वो सारी सारी एनर्जी कहाँ चली जा रही है बेटा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो बेटा जो आपकी ये एनर्जी थी जिसकी हेल्प से क्या हुआ आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा, वो एनर्जी जिसकी हेल्प से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा, उसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट बोलते हैं। ओके, हीट क्या है, एक प्रकार से आपकी एनर्जी तो है। तो बेटा वो एनर्जी, वो हीट जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा है, उस हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट बोलेंगे। ओके, और इस ड्यूरेशन ऑफ दिस टाइम, इस टाइम के दौरान आपका कोई भी जो आपका यहाँ पे हमने लगा दिया इसको थर्मामीटर को, इसमें कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर, तो बेटा सिंपल सी कहानी थी आपकी लेटेंट हीट की, यही थी। अब बेटा इसका डायग्राम के थ्रू मैंने समझा तो दिया, आप चाहे तो इसको बना भी सकते हो, ना चाहे तो सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, अब बेटा इसको राइट करेंगे हम लेटेंट हीट को, कि लेटेंट हीट आपकी होती क्या है। तो बेटा यहाँ राइट करेंगे ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, लेटेंट हीट क्या है बेटा आपकी, the heat by which phase transformation, by which one phase convert
into any other phase. Okay, for example, क्या बेटा फॉर एग्जाम्पल मीन्स जैसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो बेटा जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होगा तो यहाँ पे कौन सी हीट आपकी होगी, यहाँ पे लेटेंट हीट होगी। ओके, और बेटा तो लेटेंट हीट क्या है, जब लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करें तो वहां पर कौन सी हीट यूज हो रही है बेटा, हमारी लेटेंट हीट यूज हो रही है। अगर बात करें इसका, कोई सॉलिड बेटा आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तब भी हमारी कौन सी हीट होगी यूज, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक, जितने टाइम तक सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा, जितने टाइम तक आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता रहेगा, उतने टाइम जो भी हम हीट इसको प्रोवाइड करते हैं, उस हीट को बेटा क्या बोला जाएगा, लेटेंट हीट बोला जाएगा। क्योंकि इस हीट के दौरान आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान नहीं बढ़ता है, सिर्फ फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा या फिर सॉलिड से लिक्विड में आएगा। क्लियर, तो बेटा छोटी सी कहानी थी आपकी किसकी, लेटेंट हीट की। अब बेटा लेटेंट हीट को हम दो टाइप से पढ़ते हैं, तो हमने जनरली कैसे राइट कर लिया ताकि आपको रिकॉल रहे, चीजें याद रहे कि हाँ लेटेंट हीट है क्या। क्लियर, अब बेटा लेटेंट हीट को देखते हैं। लेटेंट हीट बेटा आपकी टू टाइप से होती है। आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसका डायग्राम बेटा, इसको ग्राफ के थ्रू भी थोड़ा समझ लेते हैं, इसको लेटेंट हीट को थोड़ा ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं। अगर इसको आप कर दूं तो यही आपको समझ में आएगा। हालांकि आपका ग्राफ सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना, उसमें कुछ क्लियरिटी आपको आएगी ग्राफ से भी। हमने क्या बेटे ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, टेम्परेचर एनर्जी ग्राफ। ओके, यहाँ पे बेटे क्या है, आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जैसे बेटा हम यहाँ से मूव करेंगे आरएचएस साइड में, राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, आपका एनर्जी बढ़ेगी। और जैसे बेटा हम ऊपर मूव करेंगे तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, टेम्परेचर, तो बेटा कौन सा ग्राफ है आपका, टेम्परेचर एनर्जी ग्राफ है, टेम्परेचर एनर्जी ग्राफ। ओके, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आपका कोई एलिमेंट है, मेटल से वो क्या सॉलिड है, सॉलिड से उसको हमको चेंज किया किसमें, लिक्विड में, लिक्विड से फिर वो क्या है गैस में बन गया, सॉरी लिक्विड में रहा वो, और लिक्विड से फिर क्या हो रहा है आपका, फिर से आपका वो एक बार यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, एक बार और कांस्टेंट होगा, और फिर फाइनली वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा कोई आपका सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड है। ओके, अब बेटा सॉलिड से वो क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में आ गया। क्लियर, तो बेटा लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होगा, और फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, आपका गैस बन गया। अब देखिए अब बात कहाँ है आपकी, और लेटेंट हीट आपकी होती है उसको समझिए आप। कोई आपका सब्सटेंस था बेटा, कोई आपका सब्सटेंस था, वो सॉलिड था, उसको हमने क्या किया, हीट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एनर्जी देना उसको स्टार्ट किया, तो वो सॉलिड से क्या होगा बेटा, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड की मींस मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कोई सॉलिड लिक्विड में बनना स्टार्ट हो जाए। क्लियर, तो बेटा यहां तक ये पहुंचा, और यहां से क्या हुआ, सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर, अब देखिए जब यहाँ पे हमने इसको तापमान दिया, टेम्परेचर दिया, तो यहाँ से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा, लेकिन यहाँ पहुंचते ही आपका क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, आपका कांस्टेंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपका कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो आपका टेम्परेचर बढ़ा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो टेम्परेचर आपका बढ़ा। ओके, लेकिन जैसे आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना कम बंद हो गया, और यहाँ से आगे बेटा आपका क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर। क्लियर, तो यहाँ बेटा आपका हो क्या रहा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, मेटल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, और फाइनली जब आपका सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे देखिए कोई भी टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या है बेटा, यहाँ पे लेटेंट हीट यूज हो रही है, जिसका यूज क्या है, वो सॉलिड को कन्वर्ट कर रही है किसमें, लिक्विड में। ओके, तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बेटा आपकी है लेटेंट हीट। क्लियर, बेटा क्या होगा, लिक्विड में टोटली कन्वर्ट हो गया, अब फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करेगा। ओके, और फाइनली यहाँ पे जाके आपका रुक जाएगा टेम्परेचर। क्यों, इसके बाद लिक्विड क्या होने लगा, आपका गैस में कन्वर्ट होने लगा, तो आपके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होगा, बस क्या होगा, आपका लिक्विड कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, गैस में। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपका क्या है, लेटेंट हीट है। ओके, जो आपका ये प्रोसीजर है, यहाँ पे क्या है, आपकी लेटेंट हीट यूज हो रही है, और यहाँ पे भी आपका क्या है, लेटेंट हीट यूज हो रही है। लेटेंट हीट क्यों, इस ड्यूरेशन में क्या कोई भी आपका टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और यहाँ पे भी आपका कोई भी टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। देखिए कांस्टेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, तो इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं लेटेंट हीट को।
अब बेटा इसके आगे देखेंगे हम लेटेंट हीट फॉर ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट तो देखिए ये तो हमने जनरल मींस बेसिक तरीके से डिस्कस किया ताकि आपको उस माइंड में सेट हो जाए कि लेटेंट हीट है क्या। जब सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो तो सॉलिड से लिक्विड में जितने टाइम वो कन्वर्ट होता रहेगा, सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, उस टाइम आपका टेंपरेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ कन्वर्जेशन होगा। ओके, कन्वर्ट होगा सॉलिड लिक्विड में, क्लियर। तो वो क्या है आपकी लेटेंट हीट है। और जितने टाइम तक आपका कोई लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे कोई भी टेंपरेचर इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। और वो जो आपकी जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ चली जा रही है, पूरी कहाँ खर्च हो जा रही है, उसका यूज कहाँ हो जा रहा है, पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, ताकि आपका लिक्विड से गैस में जा सके। ओके, यही बेटा आपकी क्या है लेटेंट हीट है। अब लेटेंट हीट को टू टाइप्स और देखेंगे हम लोग, अलग अलग दो तरह की आपकी लेटेंट हीट होती है, एक तो फ्यूजन के लिए, एक मेल्टिंग के लिए, वेपराइजेशन के लिए। ओके, एक आपका किसके लिए, एक होती है आपकी फ्यूजन के लिए, दूसरा होता है आपका वेपराइजेशन के लिए। दोनों को देख लेते हैं। चलिए तो बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, इसको राइट करेंगे हम, जिसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, आपको वैसे ही राइट करनी है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to convert 1 kg, amount of heat required to convert 1 kg of given solid, 1 kg of given solid into liquid। ओके, तो बेटा इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपको जो लेटेंट हीट है, देखिए फिर तो वही बात निकल के आ गई, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो हीट की वो मात्रा, वो अमाउंट जो कहां पे यूज हो रही है आपकी, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ गिवन सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो आपकी हीट रिक्वायर्ड होती है, जो हीट का अमाउंट है, वो क्या है आपकी लेटेंट हीट है। और वो क्या रहा है यहाँ पे, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सॉलिड से कहां जा रहा है आपके मैटर्स, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आपकी जो हीट है वो हीट जिसकी वजह से सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और कितना, 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए जो आपकी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, यहां बेटा और लगा देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ गिवन सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की नेसेसरी होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या है बेटा आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब बेटा ऐसे आप राइट करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ अब बेटा वेपराइजेशन की बात करें तो क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, सॉलिड का लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मींस कन्वर्जन हो रहा था। अब बेटा इसमें क्या होगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लिक्विड गैस में जाएगा। ओके, तो यहाँ राइट करेंगे बेटा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दोनों आपकी सेम है बेटा। ओके, सिर्फ अंतर इतना है कि जो फ्यूजन की बात हो रही है इसमें क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और जो आपका वेपराइजेशन के लिए है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें क्या होगा आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid, 1 kg of liquid into gas is called as latent heat of vaporization। ओके, मींस 1 किलो 1 kg लिक्विड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, गैस में, तो उसके लिए जितनी आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या है आपकी, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो बेटा दोनों आपको क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो आज के इतना काफी है। ओके, इसको बेटा आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, लेटेंट हीट को होती क्या है, क्लियर। और बेटा अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा इसमें तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसको फिर से डिस्कस कर दूंगा कि लेटेंट हीट है क्या।
क्लियर बेटा, सिंपल सा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेटेंट हीट है क्या, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस दौरान जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जेशन हो रहा, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, उस दौरान आपका उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हम क्या कर रहे हैं, हीट तो लगातार दे रहे थे ना, नीचे से हीट तो लगातार दे रहे थे, एनर्जी लगातार दे रहे थे, तो आपका वाटर का तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ रहा था। क्या 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो क्या हो रहा था, आपका वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा था, है ना। तो वही आपकी लेटेंट हीट क्या होती है, आपकी वो हीट या वो एनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम आती है, ना कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ओके, लेटेंट हीट सिर्फ कन्वर्ट करती है सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में। क्लियर, तो बड़े इतनी सी कहानी थी। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।